जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अभी का सत्संग शेयर करती हूँ। अभी 2 अक्टूबर का सत्संग है ये। मेरी बेटी ने आना था पंचकुला से, उसकी 2-3 दिन की छुट्टियाँ थी, तो उसने बोला कि मैं शनिवार को आऊँगी। तो हमने प्लानिंग कर ली संगत जी कि हम शनिवार को आ जाना और संडे को बड़े मंदिर चलेंगे लंगर प्रसाद। हमने ये नहीं बोला कि हम गुरु जी से मिलने चलेंगे, हमने ये बोला कि हम लंगर प्रसाद करने चलेंगे। ऐसे हमें नहीं बोलना चाहिए। तो संगत जी क्या होता है कि गुरु जी का हमें मंडे का जो प्रसाद मिलता है वो भी हमारा लंगर प्रसाद ही है। तो मैंने कहा कि मंडे को तो सिर्फ समोसा प्रसाद चाय प्रसाद मिलती है और हम संडे को चलेंगे लंगर प्रसाद करने। तो संगत जी जैसे ही उसने शनिवार को आना था, शुक्रवार की रात को उसकी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई और बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया। उन्होंने रात को 1:30 बजे उसको एडमिट करवाना पड़ा और डॉक्टर ने बोला कि मैं 48 घंटे तक इसको नहीं भेज सकता घर पे और इसको यहीं रखना पड़ेगा। तो हमारी जो प्लानिंग थी, देखो मतलब सब गुरुजी ने फेल कर दी। उसकी बेटी को उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आज तो इसको नानी के घर जाना था और मेरी 2-3 दिन की छुट्टी है, देख लो अगर ठीक हो गई हो तो थोड़ा बहुत जा सकती हो। तो डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करके तो उन्होंने कहा कि अभी तो नहीं, 12 घंटे तो कम से कम रखनी पड़ेगी। तो संगत जी उन्होंने उसको 3-3:30 बजे छुट्टी दी शाम को, संडे को। तो वो फिर 4-4:30 बजे वहाँ से निकले, रात को पहुँचे। संगत जी हम गुरुजी के मंदिर फिर 2 अक्टूबर मंडे को गए। मंडे को गुरुजी ने हमें अपने मंदिर बुलाया। तो मंदिर जाने से पहले फिर हमने प्लानिंग शुरू कर दी कि हम 2 बजे घर से निकलेंगे, 3 बजे घर से निकलेंगे और मैक्सिमम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लगा लो 3 घंटे, 6 बजे तक मंदिर पहुंच जाएंगे और 1 घंटा दर्शन में लगा लो और 7-8 बजे मंदिर से निकलेंगे तो 10-11 बजे तक हम घर पहुंच जाएंगे। जबकि हमने मतलब किसी ने भी अपनी प्लानिंग, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो क्या होता है संगत जी, हम 3 बजे घर से निकले और 6 बजे हम मेट्रो स्टेशन छतरपुर पहुंच गए। तो संगत जी हम पहले ही लेट हो गए थे, जाम बहुत था। आगे हमें जो आधा घंटे का रास्ता है वो हमने 1.5 घंटा लग गया उसमें, क्योंकि उस दिन जो राधा स्वामी का गेट आता है उससे और गुरुजी के मंदिर की रोड तक इतना जाम था, बहुत ज़्यादा। हमने वहाँ 7:30 बज गए। तो संगत जी जैसे ही हम गुरुजी के मंदिर के रोड के सामने पहुँचे तो सेवादार ने बाहर रोड से ही बोला कि आंटी आप वापस ले लो गाड़ी। तो मेरी बेटी ने बोला, हम पहले ही प्लानिंग कर रहे वहाँ भी कि अगर हमारी गाड़ी उधर बाहर रोक ली तो मतलब हम बोलेंगे कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट है और एक छोटी गुड़िया भी है, हम पैदल कैसे जाएंगे, आप हमारी गाड़ी मंदिर की वाली ही पार्किंग में जाने दो। तो संगत जी हमने फिर ये प्लानिंग कर ली। तो बाहर जैसे ही पहुँचे संगत जी सभी गाड़ियों को रुकवा रहे थे अंकल और सबको ही वापस भेज रहे थे। तो हमारे को भी बोला उन्होंने कि आंटी बहुत भीड़ है। और मेरी बेटी ने बोला कि अंकल हम है ना पंचकुला से आए हैं, कह रहे आंटी बहुत भीड़ है और 3.5 घंटे अगर खड़े होने की हिम्मत हो तो बेशक आप साइड वाली पार्किंग में लगा दो, बाहर वाली में। और जो बाहर वाली पार्किंग थी संगत जी बहुत दूर थी। तो
मेरी बेटी कहने लगी मेरे में हिम्मत नहीं है। तो सेवादार को फिर रिक्वेस्ट करी तो सेवादार ने बोला कि मेरी बेटी बोली कि हम पंचकुला से आए हैं। तो बोले कि हमने जलंधर वाले संगत को ऐसे ही भेजा है आंटी, यहीं से मत्था टेको और आप चले जाओ, बहुत भीड़ है। तो संगत जी, अब मेरी बेटी बोली कि मेरी हिम्मत नहीं है 3.5 घंटे खड़े होने की और मैं तो नहीं खड़ी हो पाऊँगी, अब क्या करें। तो मैं तो बहुत ज़्यादा मन से दुखी हो गई है। मतलब दामाद पहली बार गया था 6 सालों में मंदिर, तो मैं कहा आज पहली बार आया है और ऐसे बिना दर्शन के जाने दोगे गुरुजी, ऐसे मत करो प्लीज़, हमें दर्शन करवा दो। तो गुरुजी ने हमारी परीक्षा ली थी, परीक्षा ले रहे थे हमारी, और सेवादार के मुँह से कहलवा के कि यहीं से मत्था टेको और जाओ, 3.5 घंटे खड़ा होना पड़ेगा। भीड़ को देख के तो हमें भी लग रहा था, लाइनें इतनी लंबी थी रोड से ही। तो हमने क्या किया, गुरुजी से मैंने प्रे की, गुरुजी प्लीज़ पहली बार आया है दामाद तो, और इसको आप दर्शन नहीं दोगे। तो संगत जी उसी टाइम गुरुजी ने हमारी सुन ली और हमने सोचा कुछ भी हो जाए दर्शन तो हम करके जाएंगे, हम यहीं से वापस नहीं जाएंगे। तो संगत जी गेट जो गुरुजी के रोड जाता है जो, वहाँ हम खड़े थे, उससे थोड़ी सी आगे हम चले तो वहाँ से एक गाड़ी हट गई बिल्कुल गुरुजी के मंदिर के रोड के सामने, थोड़े से आगे ही। तो वहाँ एक गाड़ी हटी तो मेरे बेटे ने वहाँ पार्किंग लगा दी। तो हमें पार्किंग भी बहुत नज़दीक मिल गई, बहुत ही ज़्यादा, मंदिर के बिल्कुल पास ही। तो संगत जी हमने सिर्फ वो रोड क्रॉस करना था गुरुजी के मंदिर तक का। तो मैंने अपनी बेटी को बोला बस यही है, देखो हमने पार्किंग से बहुत दूर आना पड़ता और अब तो यही रोड है बस गुरुजी का, इसमें थोड़ी हिम्मत कर ले, हम दर्शन किए बगैर नहीं जाएंगे। तो मेरी बेटी ने जैसे ही पार्किंग मिलते ही कहा कि ठीक है अब तो शायद करती हूँ हिम्मत, चल पड़ेंगे। तो हमने सब ने क्या किया कि हम जोड़ा घर जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएंगे, इसलिए हमने अपने सब ने जोड़े भी गाड़ी में ही उतार दिए और सब मतलब मंदिर के लिए चल पड़े। और संगत जी मंदिर के लिए जैसे ही हम निकले, इतनी भीड़ जैसे हम किसी फंक्शन में आते हैं गुरुजी के तब होती है, और रात के 7:45 हो गए। और मैं कह रही गुरुजी 8 बजे तक मंदिर खुलेगा, पता नहीं दर्शन होंगे या नहीं होंगे, आपकी मर्जी होगी तो ज़रूर होंगे, क्योंकि 8 बजे अगर मंदिर बंद हो जाएगा, जो संगत अंदर होगी उसी के दर्शन होंगे। तो मन में ऐसे ही सोच रही थी, गुरुजी से प्रे कर रही थी, गुरुजी प्लीज़ दर्शन करवा देना, दर्शन करवा देना। तो हम 8:15 बजे संगत जी मंदिर में पहुँचे, इतनी लंबी लाइन थी, और 8:15 बजे जैसे पहुँचे उस दिन मंदिर नहीं बंद हुआ। संगत जी इतनी संगत थी, सबको ही गुरुजी ने दर्शन दिए, सबको, मंदिर बंद नहीं हुआ उस दिन 8 बजे। और हम सब ने बहुत अच्छे दर्शन किए, बहुत प्यारे, कोई अंदर भीड़ भड़ाका नहीं था, इतने प्यारे खड़े होके हमने अंदर दर्शन किए। और उस दिन संगत जी भीड़ होने के कारण शाम को, मतलब हम तो रात को ही गए थे, हमें तो रात का ही पता है, तो रात को संगत को चाय प्रसाद देने के लिए मना कर दिया गया था कि किसी के भी ऊपर गिर सकती है, इसलिए चाय प्रसाद नहीं, खाली समोसा प्रसाद और लड्डू प्रसाद दे रहे थे, ब्रेड पकोड़ा प्रसाद। तो हम सब ने वो लंगर लिया और इतने प्यारे गुरुजी के दर्शन हुए, गुरुजी ने इतने अच्छे दर्शन दिए। तो ये हमारी जो हम मनुष्य है ना, इसलिए हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं और अपनी प्लानिंग लगाते रहते हैं, अपना दिमाग दौड़ाते रहते हैं। गुरुजी तो जब हम घर से चलते हैं ना, गुरुजी की प्लानिंग तो तभी शुरू हो जाती है, हम अपना दिमाग दौड़ाते रहते हैं संगत जी।
और ये सब हमने नहीं करना चाहिए। तो गुरुजी ने हमारी वहाँ पर ये परीक्षा ली कि यहाँ से ही मत्था टेक के चले जाए, बाहर से ही, और अंदर ना आए। तो संगत जी, गुरुजी ने हमें हिम्मत भी दी फिर, और दर्शन भी दिए। बहुत शुक्राना। 2 अक्टूबर को इतनी ज़्यादा संगत, इतनी ज़्यादा संगत। जब हम बाहर निकले लंगर प्रसाद लेके, संगत जी आप यकीन नहीं करोगे जो भीड़ थी वो उस टाइम पे जब हम निकले तो 1-2 ही संगत वापस आ रही थी दर्शन करने के लिए। गुरुजी ने एकदम से सबको अंदर लेके दर्शन करवा दिए। बहुत शुक्राना गुरुजी का, लाख करोड़ शुक्राना। हम घर से सोच के तो कुछ भी चलते हैं, लेकिन चलती तो गुरुजी की ही है। इसलिए हमने कभी भी अपना दिमाग नहीं दौड़ाना चाहिए, कभी भी नहीं दौड़ाना चाहिए संगत जी। सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को याद करके, गुरुजी के ऊपर छोड़ के ही चलो। सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। सब दर्शन देंगे गुरुजी, बहुत अच्छे, सबको ब्लेस करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।